बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही शोहर को धोखा देकर उसकी 3 करोड़ की जायदाद अपने नाम कर ली। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एक शख्स मोहम्मद यूनुस की जायदाद को उसकी अपनी ही बीवी शाजिया ने कब्जा माफिया के साथ मिलकर किस तरह लूटा। मोहम्मद यूनुस पिछले 12 साल से सऊदी अरब की एक बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की बीवी का नाम शाजिया है। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब और आपको बताते हैं कि किस तरह उनकी बीवी शाजिया ने उन्हें अपनी ही जायदाद से महरूम किया। मोहम्मद यूनुस सऊदी अरब की एक बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी में 13 साल से काम कर रहे हैं। 19 जनवरी 2021 को मोहम्मद यूनुस ने एक प्लाट खरीदा जिसकी लोकेशन प्लाट 33A ब्लॉक आई न्यू सिटी फेज 2 वाकेंट है और ये अलाटमेंट दोपहर 3 बजे न्यू सिटी फेज 2 के ऑफिस में मुकम्मल हुई। फिर उसी दिन शाम को मोहम्मद यूनुस की वापसी सऊदी अरब की फ्लाइट थी और उनकी साबका बीवी और 5 बच्चों ने बजरिया मोटरवे उनकी अपनी ही कार में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्हें ड्रॉप किया। उसी दौरान F8 इस्लामाबाद का उनका कोई चक्कर नहीं लगा और ना ही वो वहां पर गए। 19 जून 2021 को जरगाम नामी एक बिल्डिंग कंट्रैक्टर को उस प्लाट पर घर बनाने का मोहम्मद यूनुस ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस घर की तमीर के लिए बिल्डिंग कंट्रैक्टर ने एक और शख्स आमर नजीर को काम पर रखा, जो मकान की तमीर के दौरान लुक आफ्टर के साथ साथ मोहम्मद यूनुस की बीवी शाजिया के साथ गलत ताल्लुक इस्तवार कर लेता है, जो कि एक शादीशुदा औरत के साथ नहीं होने चाहिए। मोहम्मद यूनुस के घर की तमीर 18 नवंबर 2021 को मुकम्मल हो जाती है और उस घर को बनाने के लिए तमाम पेमेंट बजरिया बैंक जरगाम नामी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है। उनकी साबका बीवी अपने मंसूबा के तहत आमर नजीर के साथ फरार हो जाती है और जाते हुए तमाम प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात भी ले जाती है। अब वो ये कागजात कब्जा माफिया के सरगना सुलेमान अफरीदी के हवाले कर देती है, जो मोहम्मद यूनुस की साबका बीवी के साथ मिलकर उनके घर पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार कर लेता है और वो उस घर पर कब्जा करने के लिए अप्रैल 2022 को एक जाली स्टाम्प पेपर तैयार करता है। उस स्टाम्प पेपर में ये तहरीर किया जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने 50 लाख के एवज अपना प्लाट सुलेमान अफरीदी को F8 इस्लामाबाद के अंदर उसी दिन यानी 19 जनवरी 2021 को फरोख्त कर दिया था। सोचने की बात है, ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिस तारीख को प्लाट खरीदता है उसी तारीख को सऊदी अरब आ जाता है और उसी दिन अपना प्लाट बेच भी देता है। ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। अब ये कब्जा माफिया इधर ही नहीं रुकता, बल्कि वो जानते हैं कि अब ये घर अप्रैल 2022 में तमीर हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है और उसी स्टाम्प पेपर पर मजीद ये भी तहरीर कर देते हैं कि मोहम्मद यूनुस की गैर मौजूदगी में उनकी साबका बीवी शाजिया ने 62 लाख में उस घर की तमीर को 10 मार्च 2022 में मुकम्मल करवाया है। सवाल ये उठता है कि ये तमाम चीजें एक ही दिन में मुकम्मल करना कैसे मुमकिन है, क्योंकि अप्रैल 2022 में ये जाली स्टाम्प पेपर तैयार किया गया है जिस वक्त मोहम्मद यूनुस सऊदी अरब में मौजूद थे। इसलिए स्टाम्प पेपर की पुश्त पर मोहम्मद यूनुस की साबका बीवी उनकी जगह ही जाली दस्तखत उनके करती है और साथ अंगूठा भी लगा देती है। अब हम मोहम्मद यूनुस के असल दस्तखत और अंगूठा के निशान दिखाते हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी में कौंसलेट के सामने लगाए थे। आजकल डिजिटल दौर है दोस्तों, जाली और असल दस्तखत की पहचान करना कोई खास मुश्किल नहीं। इसके लिए नादरा की भी हेल्प ली जा सकती है और फोरेंसिक के जरिए भी इसे टेस्ट करवाया जा सकता है। और ये भी सोचने की बात है, क्या ये मुमकिन है कि मोहम्मद यूनुस 50 लाख रुपए की रकम बजरिया एयरपोर्ट सऊदी अरब ले जा सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको अलाउ करती है। अब ये 50 लाख रुपए और बाकी घर की तमीर का 62 लाख जो मोहम्मद यूनुस की साबका बीवी शाजिया ने वसूल किया है एक सफेद कागज पर, क्या किसी सफेद कागज की कोई अहमियत हो सकती है जिस पर गवर्नमेंट के किसी जिम्मेदार अदारे की कोई मोहर ही ना लगी हो, स्टैंप ही ना लगी हो? और यहाँ पर सोचने की ये भी बात है कि उनकी साबका बीवी ने ये रकम वसूल की तो उन्होंने कहाँ रखी है। तहकीकात करने पर मालूम होता है कि जिस शख्स ज़ियाउर रहमान ने स्टाम्प पेपर को इशू किया था उसका लाइसेंस तो 2019 में ही कैंसिल हो चुका था। उस शख्स ज़ियाउर रहमान का बयान हल्फी व मैं दस्तखत
اور انگوٹھا کے نشان کے ساتھ سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس نے وہ اسٹامپ پیپر جاری ہی نہیں کیا، وہ جعلی ہے۔ اس اسٹامپ پیپر کو جاننے کے لیے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی، مزید اے ڈی سی ریونیو دفتر کو جب ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے بھی تصدیق کر دیا کہ وہ اسٹامپ پیپر جعلی ہے، اور جس شخص ضیاء الرحمان کے نام سے وہ ایشو کیا گیا ان کا لائسنس 2019 میں کینسل ہو چکا ہے۔ اب 7 مئی 2022 کو سلمان افریدی اس محض 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کو لے کر اس گھر کے تالے توڑتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایک کرایہ نامہ بھی تیار کرتا ہے جس میں سلیمان افریدی اس گھر کا اپنے آپ کو مالک بھی دکھاتا ہے، جبکہ نیو سٹی فیس 2 واکنٹ کے سیلز آفس میں محمد یونس کا پلاٹ 33A کا اصل الاٹمنٹ لیٹر موجود ہے۔ سلیمان افریدی اور محمد یونس کی سابقہ بیوی شازیہ نے اس مکان کا سٹے بھی لے کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبضہ مافیا محمد یونس کو پاکستان آنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ اس زندگی کی تمام کشمکش کا محمد یونس کی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور ان کے دائیں طرف فالج کا اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ مزید یہ بھی بتاتے جائیں، اس قبضہ مافیا گروپ کی پشت پناہی ایک شخص اعتبار شاہ کر رہا ہے جو کہ واکنٹ میں مشہور ہے کہ وہ قبضہ مافیا کا ڈان ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد یونس جو کہ سعودی عرب میں کام کرتا ہے اسے انصاف کون دلا سکتا ہے؟ کیا واکنٹ کی پولیس سلیمان افریدی کو فراڈ کیس میں پکڑ سکتی ہے؟ کیا عدالتیں محمد یونس کی فریاد کو سن سکتی ہیں؟ کیا واکنٹ مینجمنٹ محمد یونس کو انصاف دلا سکتی ہے؟ کیا میڈیا کے لوگ اس کیس کو فالو کر سکتے ہیں تاکہ محمد یونس کو انصاف دلا سکیں؟ کیا نیو سٹی فیس 2 واکنٹ مینجمنٹ محمد یونس کے پلاٹ کو واپس دلانے میں واضح ثبوت فراہم کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو نیو سٹی فیس 2 واکنٹ میں کوئی بھی غیر محفوظ پلاٹ کو نہیں خریدے گا جسے کوئی بھی قبضہ مافیا اپنے نام کروا سکتا ہے۔ ساریہ دیکھو اسلحہ، ساریہ دیکھو اسلحہ، ساریہ اسلحہ دیکھو، ساریہ اسلحہ کی لوگ میں دیکھ، ساریہ اسلحہ کی لوگ میں، ساریہ دیکھو اسلحہ کی لوگ میں، ساریہ اسلحہ کی لوگ میں، ساریہ اسلحہ کی لوگ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ادھر پورے میڈیا میں۔ سارے اسلحے کی لوگ میں بدماشی کر رہے ہیں۔ سارے اہل محلہ سنے، اہل محلہ گواہی دے، اہل محلہ شاہد رہا ہے ادھر آتے، اہل محلہ گواہی دے، یہ فارغ ہو رہی ہے۔ سارے اہل محلہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سارے اہل محلہ گواہی دے، یہ ہمارے ساتھ ذاتی کی ہے۔ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے۔ ساری اسلحہ انہوں نے برسایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ نہیں بچہ